हेलो प्यारे बच्चों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपका अपना अमित कुमार। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी हष्ट पुष्ट और स्वस्थ होंगे। साथ ही आप लोगों की स्टडी बड़ी शानदार तरीके से चल रही होगी, बड़े आनंद में चल रही होगी। आज का ये वीडियो अपने 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। कारण यह है कि अपनी फर्स्ट फ्लाइट का जो चैप्टर है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का जो दूसरा भाग है उसको आज अपन कंप्लीट करने वाले हैं। जो पहला भाग है वो मैंने पीछे के वीडियो में कंप्लीट करवा दिया, उसके प्रश्नोत्तर भी करवा दिए हैं और इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स भी है वो वहां पे करवा दिए हैं। आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का दूसरा भाग है उसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तरीका वही है, सबसे पहले मैं आपको लाइन टू लाइन यानी हिंदी में अर्थ समझाने वाला हूँ, प्रत्येक लाइन का आपको अर्थ समझाने वाला हूँ। बात करें अपने इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स की तो उनके भी क्वेश्चन आंसर है वो करने वाले हैं। और बात करें अपने क्वेश्चंस की जो अपने इस चैप्टर में है वो क्वेश्चन तो मैं आप लोगों को करवाऊंगा ही, साथ में आप लोगों के लिए एडिशनल क्वेश्चंस है वो भी मैंने तैयार किए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये वीडियो कंप्लीट देखना, बिना स्किप किए हुए देखना, जिससे आपको आसानी से समझ में आ सके। और आप जब तक वीडियो कंप्लीट नहीं देखोगे आपको वीडियो जो आपका चैप्टर है वो समझ में नहीं आने वाला है। तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो अपने इस वीडियो को शुरू करें। इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन रखिए ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं अपने आज का चैप्टर। और चैप्टर की बात करें तो जो अपना ये पहला चैप्टर है, ये जो अपना इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो अपन ने कंप्लीट कर लिया, हिज फर्स्ट फ्लाइट। आप देखना पीछे मैंने समझा रखा है, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है। आज हम पढ़ने वाले हैं इसका जो दूसरा भाग है, वो जो दूसरा भाग कौन सा है उसके बारे में अपन डिटेल से बात करने वाले हैं। अब ये जो दूसरा भाग है वो कौन सा है, इसका नाम बताएं, इसके बारे में बात करेंगे, बिल्कुल डिटेल से अपन चर्चा करने वाले हैं। चिंता मत करो आप लोग। क्या है? द ब्लैक एरोप्लेन यानी काला हवाई जहाज। इसके बारे में अपन बिल्कुल डिटेल से, जैसे कहते हैं ना कि हर शब्द के बारे में बताने वाला हूँ, चिंता मत करो। लेकिन मैं अपने प्रत्येक चैप्टर पढ़ाते समय मैं आप लोगों को एक खास बात बताता हूँ। क्या बताता हूँ? मैं ये बताता हूँ कि आपको उस चैप्टर के लेखक के बारे में पता होना जरूरी है, जानना जरूरी है कि लेखक अपने ये चैप्टर लिखा किसने, भाई अपनी कहानी किसने लिखी है। तो बात करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं हमेशा अपने चैप्टर में यही बात करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। सबसे पहले बात करेंगे अपने अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। चिंता मत करो। अरे वो कहता हूं मैं, चिंता चिता का कारण बनती है, इसलिए चिंता को त्याग दो। अब देखो बात करते हैं ऑथर के बारे में। क्या है? द ऑथर ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन यानी ब्लैक एरोप्लेन के जो लेखक हैं इज, वो हैं, कौन है? फ्रेडरिक फोर्सिथ जो है वो अपने इसके लेखक हैं, यानी इन्होंने लिखा है जी, लिख दिया, कोई बात नहीं। ही इज ए वेल नोन इंग्लिश ऑथर, यानी वेल नोन का मतलब था प्रसिद्ध, यहाँ पे फेमस जो होता है उसको वेल नोन कहते हैं। इंग्लिश ऑथर यानी अंग्रेजी के लेखक थे। एंड जर्नलिस्ट, और जर्नलिस्ट भी थे, संपादक, अखबार में काम करने वाले। एंड प्राइमरीली रिकॉग्नाइज्ड, प्राइमरीली का मतलब होता है आप लोगों से प्राथमिक रूप से, यानी प्रारंभिक रूप से उनको जाना जाता है यानी पहचाना जाता है। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना, तो उनको पहचाना जाता है फॉर के लिए हिज थ्रिलर नॉवेल्स, यानी उनके जो रोमांचित जो उपन्यास है उनके लिए उनको मुख्यतः प्राथमिक तौर से उनको इसलिए जाना जाता है। अरे कहने का मतलब है कोई रहस्यात्मक कहानी सुना है, अरे यार मानना मोहल्ला गुरुजी तो बड़ी रोचक कहानी सुना है, तो वो जो रोचक कहानियां है वैसे ये अपने पास फेमस है थ्रिलर नॉवेल्स के लिए, जो रोमांचित जो उपन्यास है उनके लिए ये फेमस है प्राथमिक तौर से, ये होता है। He initially started working in the Royal Air Force। अगर बात करें प्रारंभ में ये कहाँ काम किए, इनिशियली का मतलब होता है प्रारंभिक रूप से, इनिशियली मतलब प्रारंभिक रूप से, प्रारंभिक रूप से इन्होंने जो काम शुरू किया था वो कहाँ काम शुरू किया था भाई? वो शुरू किया था इन्होंने रॉयल एयरफोर्स में काम शुरू किया था। अरे आदमी जब बेरोजगार होता है तो कहीं पर भी काम कर लेता है ना, तो काम करना है तो पहले पहले इन्होंने रॉयल एयरफोर्स में काम किया। इसके बाद ही लेटर बिकम जर्नलिस्ट, बाद में उस समय जब पुराने जमाने में अखबारों की बड़ी कीमत हुआ करती थी तो वहां पे जर्नलिस्ट का काम किया भाई इन्होंने। इसके बाद ट्रेवल, और जब ये जर्नलिस्ट बने तो वो उन्होंने यात्रा की भाई अक्रॉस द वर्ल्ड, दुनिया के चारों तरफ यात्रा की। किस लिए? टू रिपोर्ट, रिपोर्ट लाने के लिए। किसके बारे में? वॉर्स यानी युद्ध के बारे में। एंड और डिजास्टर्स, और जो डिजास्टर्स का मतलब था विनाशकारी घटनाएं जो होती हैं उनकी रिपोर्ट लाने के लिए इन्होंने दुनिया का
भ्रमण किया या यात्रा की। आया समझ में? हाँ गुरुजी आ रहा है। ही वर्कड इन द वर्ल्ड फेमस Reuters एंड बीबीसी एज असिस्टेंट डिप्लोमेटिक कॉरेस्पॉन्डेंट। इन्होंने इसमें भी काम किया भाई, बीबीसी में असिस्टेंट डिप्लोमेटिक कॉरेस्पॉन्डेंट्स के रूप में काम किया है। द स्टोरी द ब्लैक एरोप्लेन इज पार्ट ऑफ हिज कलेक्शन। ये जो कहानी है ना अपनी, ये जो कहानी अपन पढ़ने वाले कहानी है, बड़ी आनंददायक कहानी, मजा आने वाला है, चिंता मत करो। ये कहानी उनके कलेक्शंस क्या होता है, जैसे मैं अपनी कहानियां लिख रहा हूँ भाई, बहुत सारी कहानियां लिख रहा हूँ, उन कहानियों में से एक कहानी ये है बस। लेखक का परिचय हुआ कि नहीं हुआ, आनंद से हुआ, मजेदार हुआ। अब देखो अपन बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। चैप्टर जो है वो अपना यहाँ से शुरू होता है, द मून। यहाँ से अपन चर्चा करने वाले हैं अपने चैप्टर के बारे में। द मून वाज कमिंग अप, है ना। देखो, द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट। चंद्रमा पूरब में आसमान में ऊपर आ रहा था। अब देखो क्या करते हैं, बिहाइंड मी, मेरे पीछे। इसका मतलब है क्या हुआ, चंद्रमा इसके पीछे है। अब जब ये मान के चलो मेरे पीछे चंद्रमा है, तो इसका मतलब मेरे पीछे पूर्व हो गया, तो मेरे सामने क्या है, मेरे सामने पश्चिम में भाई। तो ये इसका मतलब ये हुआ। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। और मेरे ऊपर सामने जो आसमान था, वहां पर तारे जगमगा रहे थे, यानी शाइनिंग कर रहे थे। तो इसका मतलब कि वो अपने जो ऑथर हैं, वो जो अपना पात्र है, कैरेक्टर, वो हवाई जहाज लेके उड़ रहा है। उसके पीछे चंद्रमा उड़ रहा है, सामने पश्चिम की तरफ जा रहा है। There wasn't any cloud in the sky। और अगर मैं आसमान की बात करूं तो आसमान में सिंगल बादल नहीं था, कोई बादल नहीं थे। I was happy to be alone high up above the sleeping countryside। और मैं बड़ा खुश था भाई, ऊपर आसमान के ऊपर अकेला उड़ रहा था और बड़ा खुश था कि इस सोई हुई दुनिया के ऊपर मैं अपने आप में खुश था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। I was flying my old Dakota airplane। ये old Dakota नाम याद रखना। मैं अपना पुराना डेकोटा हवाई जहाज उड़ा रहा था ओवर फ्रांस, फ्रांस के ऊपर से, यानी मैं फ्रांस के ऊपर से उड़ के जा रहा था बैक टू इंग्लैंड। और मैं कहाँ जा रहा था, मैं इंग्लैंड जा रहा था। यानी कहने का मतलब अपन ड्यूटी पे घर से ड्यूटी से घर जाना होता है, तो ये अपने पास फ्रांस के ऊपर से उड़ते हुए इंग्लैंड जा रहे थे अपने घर। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली। और मैं क्या सपना देख रहा था अपनी छुट्टी के बारे में, मैं जाकर अब ये आनंद लूंगा। और अपने घर के बारे में सोच रहा था, मैं अपनी फैमिली के साथ हो जाऊंगा। आगे की बात सोच रहा है बस एरोप्लेन में बैठे बैठे कि अब अपन घर पहुंच जाएंगे, घर पहुंच के ऐसे रहेंगे, ऐसे छुट्टियां मनाएंगे। अरे जब कोई फौजी नौकरी से आता है, छुट्टी आता है, तो प्लान करके आता है कि मुझे क्या क्या करना है, वैसे ये प्लान कर रहा है। आई लुक्ड एट माई वॉच। मैंने अपनी घड़ी में देखा भी, लुक या देखा एट माय वॉच, घड़ी में 1:30 इन द मॉर्निंग। अब मैं कहूं कि 1:30 इन द मॉर्निंग की बात करूं तो ये कब की बात कर रहा है, ये रात की 1:30 बजे की बात कर रहा है, क्योंकि 12 बजे के बाद तो दिन उग जाता है, दिन होना शुरू हो जाता है। अब आप कहोगे सर हम तो रात में उस समय तो सोते रहते, तो रात होती है। अरे तो थारी रात तो कब भी उसके भाई थे, दिन में सोचना है तो रात तो हो रही है। बिल्कुल खेस को, कुछ भी खेस को। I should call पेरिस कंट्रोल soon I thought। फिर मैंने सोचा कि पेरिस कंट्रोल रूम में कॉल करना चाहिए भाई। अपन जिस देश के ऊपर से उड़ते हैं वहां पर अपन को सूचना देनी पड़ती है एरोप्लेन के जो पायलट होते हैं उनको। तो उसने सोचा, मैं सोच रहा है थोड़ा, यानी सोचा कि मुझे पेरिस कंट्रोल में कॉल करना चाहिए जल्द ही। As I looked down past, जब मैंने देखा the nose of the aeroplane, जब मैंने अपनी जहाज की नोक के पास नीचे देखा। अरे कहने का मतलब ये जहाज आ रही है, ये जहाज है। गुरुजी बहुत तगड़ी जहाज बना रहे होते। अब यहाँ पे पायलट बैठा, इसकी नोज ये होती है, नाक होती है, इसके सामने यहाँ पे देख रहा है वो। ये देखो क्या कह रहा है, एरोप्लेन आई सॉ द फ्लाइट्स ऑफ द बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। मैंने देखा एक बड़े शहर की जो लाइट है वो मेरे सामने, बड़े शहर की लाइट है वो जल रही थी। आई सॉ द लाइट ऑफ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। मेरे सामने बड़े शहर की लाइट है वो जल रही थी। I switched on the radio। मैंने रेडियो चालू किया and said, और मैंने कहा पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS008 here। अब जो एरोप्लेन वगैरह होते हैं वहां पे रेडियो से बातचीत होती है भाई। तो वो कह रहा है कि पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS088 here। वहां पे जब बात होती है तो वो एरोप्लेन का नाम लेके बात करते हैं भाई। तो एरोप्लेन का नाम लेके कह रहा है कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर। वो कह रहा है मैं अपने मैं अपने रास्ते इंग्लैंड पे जा रहा हूँ, इंग्लैंड की तरफ जा रहा हूँ, अपने रास्ते पे हूँ। ओवर का मतलब अब आप आपको बोलो। देखो नेक्स्ट करते हैं बात।
नेक्स्ट क्या है, देयर वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड, रेडियो में से जो आवाज आई थी ना, रेडियो से आवाज आई गई, उसने रेडियो ने उत्तर दिया, मी इमीडिएटली, मुझे इमीडिएटली यानी तुरंत, रेडियो से मुझे तुरंत आवाज मिला, तुरंत उत्तर आया, DS008 आई कैन हियर यू, उसने कहा, एरोप्लेन का नाम लिया देख लो, हाँ, कि DS008 आई कैन हियर यू, मैं तुमको सुन सकता हूँ, मैं आपको सुन सकता हूँ, यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, अब तुम्हें 12 डिग्री वेस्ट पश्चिम की तरफ मुड़ना चाहिए, DS88 ओवर, बाद में बस बात खत्म कर देता है। आई चेक द मैप, मैंने मैप खोजा भाई, मैंने मैप देखा, मानचित्र देखा, एंड द कंपास, और मैंने कंपास देखा, कंपास दिशा सूचक के अंदर जिसमें अपन दिशा का पता चलता है अपन को। स्विच ओवर टू माई सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, फिर मैंने अपने पास जो मेरा दूसरा टैंक था फ्यूल का, जिसमें पेट्रोल भरा होता है, उसको चालू किया, जो कि मेरा लास्ट टैंक था भाई, लास्ट फ्यूल टैंक, इसका मतलब दो थे इसमें, एक पहले खाली हो चुका, दूसरा ऑप्शन चालू कर दिया, अब इसके बाद इसके पास पेट्रोल नहीं होने वाला है। एरोप्लेन में 2-3 टैंक होते हैं, लेकिन ये छोटा प्लेन है तो इसमें 2 हैं। आई विल बी इन द टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, आई थॉट, फिर वो सोच रहा है भाई मैं तो नाश्ते के टाइम पे घर पहुंच जाऊंगा। जब आप कहीं से आते हो, बाहर से आते हो, तो आप सोच रहे हो यार अब रात में चला ना, सुबह लगभग 7 बजे तक पहुंच जाऊंगा, यानी चाय के टाइम पे पहुंच जाऊंगा अगला, यही सोच रहा हो कि नाश्ते के टाइम पे मैं पहुंच जाऊंगा। ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, और बिल्कुल बड़ा शानदार बढ़िया वाला नाश्ता, बढ़िया वाला नाश्ता मतलब सुबह खा लिया तो शाम को भूख लगी है ऐसा नाश्ता, आपा तो खाना ही खवा रहे हैं, आपा नाश्ता खड़े कर रहा। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, प्रत्येक चीज बड़ी स्मूथली चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी, सामने आसमान साफ था, मैं सपने देख रहा था, मस्त चल रहा है। इट वाज एन इजी फ्लाइट, बहुत ही सरल उड़ान थी, यानी एयरप्लेन में कोई समस्या नहीं आ रही थी, मुझे कोई समस्या नहीं आ रही है। समस्या तो कब आती है, जब समस्या आती है तो हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन अभी फिलहाल समस्या नहीं आ रही है, समस्या नहीं आ रही है, इसका मतलब है कि हमारा जीवन बड़ा आसान चल रहा है। चलो ठीक है, पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स। अब बात करते हैं आगे, समस्या, जीवन है तो समस्या है ना, जीवन का नाम ही एक समस्या होता है, अगर जीवन में समस्या नहीं है इसका मतलब आप गलत मार्ग पे चल रहे हो, है ना, ध्यान रखना। अगर आपके पास बिल्कुल आसान रास्ता है आपके सामने, तो इसका मतलब है आप गलत मार्ग पे चल रहे हो, क्योंकि अच्छे मार्ग पे चलते समय आपके सामने परेशानी आनी है। कोई बात नहीं गुरुजी, देख हाँ, जब मैं अपने पेरिस से 150 किलोमीटर, मैं मेरे जो पेरिस है ना वो मेरे से पीछे रह गया भाई 150 किलोमीटर, यानी मैं पेरिस से 150 किलोमीटर आगे चला गया, जब मैंने पहला बादल देखा, बादल देखे, स्ट्रॉन्ग क्लाउड्स, तूफानी बादल, आज कुछ तूफानी करते हैं ना, वो वाले बादल जो तूफान आते हैं। They were huge, बड़े बादल भाई, यहाँ पे बादलों से लिया गया है, और वह क्या थे, ह्यूज थे भाई, बड़े ही विशालकाय, ह्यूज का मतलब विशालकाय, गुरुजी के लग रहे थे, हाँ मैं जा रहा हूँ। They looked like the black mountains standing in front of me across the sky, मुझे ये लगा कि जैसे वो मेरे सामने काले ब्लैक, द लुक यानी वो लगे, वो कौन, बादल, लुक लगे, दिखे, लाइक के जैसे ब्लैक माउंटेन्स यानी काले पर्वतों की तरह, स्टैंडिंग जो कि सामने खड़े थे, इन फ्रंट ऑफ मी एंड अक्रॉस द स्काई, मेरे सामने जो आसमान था, उस आसमान में मुझे ऐसा लगा जैसे कि काले पहाड़ खड़े हो मेरे सामने। अब पहाड़, जब अपने सामने कोई पहाड़ आ जाता है तो समस्या तो होती है। Then हाँ यहाँ से I knew I could not fly up, और मैं ये भी जानता था भाई मैं उनके ऊपर से नहीं उड़ सकता था, मैं फ्लाई अप मतलब उनके आर पार नहीं जा सकता था, ये सोचा मैंने, एंड ऑफ देम, और उनके ऊपर से भी नहीं जा सकता, एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, और मेरे पास इतना फ्यूल नहीं था, जो कि उसने पहले बता दिया भाई कि मैंने अपना दूसरा फ्यूल टैंक चालू कर दिया था, इतना फ्यूल नहीं था कि मैं उन बादलों पे पहले इधर नॉर्थ की तरफ जाऊं, फिर या साउथ की तरफ जाके और उनको पार करूं, ऐसा मेरे पास था नहीं। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मेरे पास कोई साधन नहीं था, मौत सामने थी। अब पहले ना इसके आगे की कहानी बाद में पढ़ेंगे, पहले ये पैराग्राफ कर लेते हैं ना। पैराग्राफ में पहला प्रश्न देखो क्या है, व्हाट वाज इंस्ट्रक्टेड ऑन द रेडियो, रेडियो पे क्या इंस्ट्रक्शन, क्या निर्देश दिए गए, तो रेडियो पे तो इंस्ट्रक्शन ये रहे भाई, from the voice from the radio answered me immediately, DS Dakota DS088 I can hear you, you ought to, यहाँ पे तो you ought to turn 12 डिग्री वेस्ट, ये आपका हो जाएगा। तो अपने पास इसका आंसर क्या करेंगे भाई,
इसका आंसर देखो अभी बता देते हैं। इसका आंसर आपको करना है was instructed to turn 12 डिग्री वेस्ट। ये अपने पास इंस्ट्रक्शन दिया गया था। ये देख लो आपके पास यहाँ पे दिया हुआ था यू ought टू टर्न 12 डिग्रीज, तो ये अपने पास वहां पे लिख दिया है। तो ये आपको करना है ये आप करो ही नहीं, आप करते नहीं हो। व्हाट डिड द ऑथर डू, फिर ऑथर ने क्या किया भाई, ऑथर ने क्या किया, उसने देखो यहाँ पे I checked the map and the compass switched over to my second and last fuel tank। अपन यहाँ से करेंगे तो यहाँ से अपन लिखेंगे he checked the map and compass and switched on the second fuel tank। ये हो जाएगा। ये तो किया उसने, ये देखो यहाँ पे क्या है, कंपास स्विच्ड ओवर टू माय सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। उसने अपने मैप जांच के कंपास देखा और ये ऑन कर दिया। तो कोई बात नहीं है, वहां पे मैंने स्विच ऑन कर रखा है, यहाँ पे स्विच ओवर भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसके बाद हाउ फार ही वाज फ्रॉम पेरिस, पेरिस से कितनी दूर था भाई, आया था कि नहीं आया था जब उसने अपने पास क्या था। हाँ, पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर, ये रहा। तो अपने पास कर देंगे 150 किलोमीटर करेंगे, तो 150 किलोमीटर ये कर देते हैं। ये आपका बस इतना ही आंसर होता है, ज्यादा अपने को कुछ करना नहीं है। अपोजिट लिखना आप लोगों को। इसका अपोजिट का मतलब क्या होता है, विलोम शब्द होता है, और टाइनी का मतलब क्या होता है, बिल्कुल छोटा सा होता है। तो अपने पास एक मीनिंग आया है जिसका मतलब होता है विशाल का है, बहुत ही बड़ा, ये रहा ह्यूज। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ह्यूज। ये इसका समानार्थक शब्द, सॉरी अपोजिट शब्द हो जाता है। आपके पास कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान में रखना है ना, ध्यान में रखोगे, मुझे पता है। इस तरीके से आपका पहला पैराग्राफ कंप्लीट होता है। दूसरा चलते हैं, बाद में अपने पास अपने उसकी और कहानी पढ़ते हैं ना, और कहानी पढ़े तो क्या कह रहा है, आई ought टू गो बैक टू पेरिस, आई थॉट। अब मेरे अंदर विचार आया भाई, अब मुझे क्या करना चाहिए, 150 किलोमीटर पीछे पेरिस था मेरा, है ना, मैंने यही तो कहा है भाई। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पेरिस वापस चला जाऊं। अरे आपके सामने नदी बह रही है, आप नदी क्रॉस करके कैसे जाओगे रे? अपने देखो भाई, अपन आसमान में तो नहीं उड़ सकते, लेकिन अपन जमीन पे तो दौड़ ही सकते हैं, गाड़ी हो सकती है अपने पास, और सामने नदी बह रही है, नदी में उफान आया हुआ है। तो फिर आप क्या सोचते हो, यार इसके पार तो जा नहीं सकता, तो फिर मैं क्या करूं, मैं वापस पीछे चल देता हूं। तो यही वो सोच रहा है कि मुझे ना वापस पेरिस जाना चाहिए। बट आई वांटेड टू गेट होम, लेकिन जाहिर सी बात है, जो घर की इच्छा होती है ना, मन जो घर होता है ना अपना, उसकी बड़ी याद आती है। जब आप बाहर रहते हो तब याद आती है ना, जब आप बाहर रहते हो तो याद आती है घर की। इसलिए मैं तो घर चाहता था भाई। तो आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट, और जो मैंने सपना देखा था ना अपने ब्रेकफास्ट का, बढ़िया वाला नाश्ता होता है ना, वो बढ़िया वाला नाश्ता चाहता था। आई विल टेक द रिस्क, तो फिर मैंने निश्चय किया, मैंने सोचा भाई कि मैं रिस्क लूंगा। रिस्क का मतलब अब मैं पीछे तो जाना नहीं चाहता कि भाई मुझे तो घर की याद आ रही है, तो मैं जाता हूँ उसके बादल के पार जाने की, उड़ने की कोशिश करता हूँ। एंड फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और फिर मैंने अपनी पुरानी ओल्ड डेकोटा जहाज को उस तूफान के अंदर उड़ा दिया भाई। यानी जो सामने आ रहा था ना थंडर, बिल्कुल ऐसे भयानक वाला, उसके अंदर मैंने उसको प्लेन को उड़ा दिया भाई, उसके अंदर घुसा दिया। एंड इनसाइड द क्लाउड्स, और बादलों के बीच में जाने के बाद, अब जाहिर सी बात है अपन बादलों में होते हैं, अरे ओस होती है, अपने ओस गिरती है, ओस में जब अपन घुस जाते हैं तो अपन को आसे पास की चीज थोड़ी ना दिखाई देती है। तो ये तो बादलों में चला गया है। तो इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, मैंने देखा बादलों के अंदर प्रत्येक चीज काली पड़ गई अचानक, हर चीज ब्लैक दिखाई दे रही थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इट वाज impossible to see anything outside the aeroplane, एरोप्लेन के बाहर कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, असंभव हो गया वहां पे। impossible मतलब असंभव, anything outside the aeroplane, एरोप्लेन के बाहर असंभव हो गया मेरे लिए देखना। इसके बाद the old aeroplane jumped and twisted in the air, अब अंदर हवा चल रही थी, तूफान आ रहे थे, तो अपनी एरोप्लेन है वो घूमने लगी, इधर उधर झोले खाने लगी। झोले का मतलब इधर उधर ऐसे और होने लगी, जो होते हैं ना अपने एरोप्लेन में देखा है ना,
एरोप्लेन होती है, तो वही कंडीशन यहाँ पे हुई। आई लुक एट द कंपास, मैंने कंपास को देखा भाई। जाहिर सी बात है, जब आपको कोई रास्ता नहीं पता होता तो रास्ता दिखाने वाले यंत्र को देखते हैं अपन, तो उसने कंपास देखा, कंपास दिशा सूचक। आई कुडंट बिलीव माय आईज, मुझे मेरी आंखों पे भरोसा नहीं हुआ भाई। क्या भरोसा नहीं हुआ? द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, मैंने देखा कंपास है, उसकी सुई है राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड घूमे जा रहा था भाई। तो ये ध्यान में रखना। तो फिर आदमी क्या करे, तो अपने रास्ता दिखाने वाला यंत्र ही खराब हो गया। अब इसके बाद इट वाज डेड, यानी कंपास है वो मर चुका था। कंपास मरने का मतलब क्या हो रहा है? वो नहीं मरा है, मतलब कंपास का मतलब ये है कि वो खराब हो चुका है। यहाँ पे डेड का मतलब खराब से। इट वुड नॉट वर्क, ये काम, इसने काम नहीं किया भाई, काम नहीं किया। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड, और बाद दूसरे जो यंत्र थे जैसे रेडियो है, कुछ और है, हेडफोन है, वो सारे खराब हो गए। क्यों? वो भी खराब हो गए। आई ट्राइड द रेडियो, फिर मैंने रेडियो पे कोशिश करी। देखते हैं रेडियो पे, तो पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, यानी रेडियो पे मैंने पहले बात करी थी, वैसी बात करनी चाहिए कि पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हो? देयर वाज नो आंसर, अब वहां पर भी कोई उत्तर नहीं आया। तो समस्या हो गई, रेडियो भी काम करना बंद कर देता है, रेडियो पे आवाज नहीं आ रही है। ऐसे समय में क्या करें फिर? द रेडियो वाज डेड टू, रेडियो भी खराब हो चुका था। बाद में आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वाज, देखो ना तो मेरे पास रेडियो था ना कंपास था, और मैं ये नहीं जान सकता था कि मैं कहाँ था। मैं कैसे जानूं कि मैं कौन से क्षेत्र पे हूँ, कहाँ हूँ, कैसा हूँ? आई वाज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं उस तूफान में खो गया भाई। वो जो तूफान था ना जिसमें मेरा एरोप्लेन मैंने उड़ाया था, उस तूफान में ही खो गया। तो भाई क्या करें? देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, फिर वो उन काले बादलों में मेरे जस्ट पास में, क्वाइट नियर का मतलब बहुत ही पास में। आई सॉ एन अनदर एरोप्लेन, मुझे दूसरा एरोप्लेन दिखाई दिया भाई, मुझे दूसरा जहाज दिखाई दिया। आई इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, इसके पंखों पर कोई लाइट नहीं थी, यानी जो लाइट वगैरह होती है ना एरोप्लेन पे, तो इसके पंखों पे लाइट भी नहीं थी। ये तो अजीब बात है। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन मैं ये देख सकता था कि वो जस्ट मेरे पास में था, तो मेरे सामने वो उड़ रहा था, यानी वो जो जहाज था ना दूसरा, वो उड़ रहा था। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं वहां पे पायलट का चेहरा देख सकता था। टर्न टुवर्ड्स मी, और वो मेरी तरफ मुड़ता है। आई वॉज वेरी ग्लेड टू सी, अब मैं बड़ा खुश हुआ भाई उसे देखकर। अरे कहने का मतलब किसी जंगल में जाए और आप खो गए हो, आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, और वहां पे कोई आदमी आपको मिल जाता है, तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वही बात है, ये तूफान में खो गया है, हम जंगल में खो जाते हैं, कोई नहीं, खोना नहीं है कहीं पर। अनदर पर्सन टू सी, हाँ आई वॉज ग्लेड टू सी अनदर पर्सन, मुझे दूसरे व्यक्ति को देखकर बड़ी खुशी हुई। He lifted one handed and waved, उसने एक हाथ हिलाया ऊपर ऐसे किया, वेव का मतलब ऐसे हिलाकर इशारा करना। Follow me, और उसने क्या? Follow me, मेरे पीछे आओ। He was saying, वो कह रहा था। भाई अपने आवाज तो नहीं सुनाई देगी, लेकिन अपन हाथ से इशारा करके ऐसे बुला सकते हैं, नहीं बुला सकते अपन, आधी बात तो इशारों में समझाते हैं। Follow me, वो कह रहा था मेरे पीछे आओ। He knows that I am lost, वह जानता था कि मैं खो गया हूँ। I thought he is trying to help me, मैंने सोचा वो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। He turned his aeroplane slowly to the north, उसने अपनी जो एरोप्लेन था उसको नॉर्थ की तरफ घुमाना, यानी उत्तर की तरफ घुमाया थोड़ा। In the front of my Dakota, मेरे डेकोटा एरोप्लेन के सामने। So that it would be easier for me to follow him, इसीलिए ऐसा लगा कि मेरे लिए आसान होगा उसका पीछा करना। I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child, और मुझे बड़ी खुशी हुई, एक ओबीडिएंट चाइल्ड कौन होता? एक आज्ञाकारी बच्चे के रूप में मैं उसके पीछे पीछे जाकर बड़ा खुश था, यानी अब और कोई ऑप्शन ही नहीं था उसके पास, तो ऐसा ही करना था। बात करें नेक्स्ट, हाँ, आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, आधा घंटा हो गया हमें चलते आधे घंटे तक चलते रहे, और फिर आधे घंटे बाद में मेरे सामने एरोप्लेन उड़ रहा था। लेकिन चिंता की बात थी भाई, क्या चिंता थी? चिंता ये थी, नाउ टैंक टू फ्लाई फॉर 5 और 10 मिनट से मोर। फिर ये समस्या आ गई कि जो मेरा टैंक था, दूसरा टैंक जिसमें फ्यूल था, फ्यूल का मतलब पेट्रोल जिसमें था, वो भी अब 5 से 10 मिनट और उड़ सकता था, इसके बाद में वो भी खत्म होने वाला था। तो फिर चिंता बढ़ गई। क्या है? I was starting to feel frightened, अब फिर मुझे डर लगने लग गया भाई, फिर मैं डरना शुरू कर देता हूँ। फ्राइटन का मतलब डरना। But then he started to
गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्ट्रॉम। फिर उसने नीचे जाना शुरू कर दिया और मैं उसके पीछे पीछे चल देता हूँ। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है गुरुजी। Suddenly I came out of the clouds and saw two long straight lines of lights in front of me. मैं सडनली मेरे सामने जो बादल है वो खत्म होना शुरू हो गया, मैं बादलों के बाहर आ गया और मैंने देखा मेरे सामने जो लाइन थी, दो लाइटों की अपने जो लाइट होती है उनकी दो पंक्तियां बनी हुई थी। यानी सड़क के किनारे किनारे एरोप्लेन जब रात को उतरता है तो लाइटें जलती रहती हैं, जो लाइट्स वगैरह होती हैं वो जलती रहती हैं, तो वह दिखाई दी। इट वॉज रनवे। ये क्या था? एक रनवे था। रनवे क्या होता है? जिसपे एरोप्लेन उड़ता है अपने एक दौड़ लगाकर या उस पर उतरता है। एन एयरपोर्ट, फिर वो वहां पे एक एयरपोर्ट भी था। आई वॉज सेफ, मैं सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन। फिर मैं वही वहां पे उतरने के बाद में अपने उस दोस्त की तरफ मुड़ा भाई जो ब्लैक एरोप्लेन में मेरी सहायता करने गया था। बट द स्काई वॉज सिंपटी, लेकिन फिर मैंने देखा आसमान तो खाली था, आसमान में तो कोई नहीं था। अब मेरा दोस्त कहां गया, है ना? देयर वॉज नथिंग देयर, वहां पे कुछ नहीं था, कुछ नहीं बचा था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, जो ब्लैक एरोप्लेन था वो जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैंने उसको कहीं नहीं देखा। यहाँ पे आपका चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया है, एक ये और बचा भाई। I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. भाई I landed, मैं उतरा, was not sorry, मैं दुखी भी नहीं था, मैं दुख नहीं हुआ to walk away from the old Dakota near the control tower. मैं कंट्रोल टावर के पास उतरा और वहां पे जाने की कुछ गया। I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. फिर मैंने उससे पूछा भाई, अब जैसे मैं वहां पे उतरा तो कंट्रोल टावर थी, कंट्रोल टावर के पास गया, वहां पे एक महिला बैठी थी। मैंने उससे पूछा कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ पहुंच गया हूँ, और वो जो मेरा दूसरा पायलट साथी है वो कहाँ पर है। आई वांटेड टू से थैंक यू, क्योंकि मैं उसको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। अरे जिसने आपकी मदद की है उसकी धन्यवाद, उसका धन्यवाद कहना जरूरी है। याद रखना, कोई मदद करे तो हमेशा हम अपने को सोचना चाहिए कि हाँ अगला अपनी मदद कर रहा है तो धन्यवाद तो कहो उसे। इसके बाद she looked at me very strangely, उसने अजीब तरीके से देखा भाई मुझे, उस महिला ने मुझे अजीब तरीके से देखा। हैं ऐसे होता है कि नहीं होता है? हाँ। एंड देन लाफ, और उसके बाद हंसी। अनदर एरोप्लेन, उसने कहा दूसरा हवाई जहाज, अप देयर इन दिस स्टॉर्म, इस तूफान में दूसरा हवाई जहाज, वो कहां से आया है? नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट, क्योंकि आज कोई दूसरा एरोप्लेन ऊपर उड़ ही नहीं रहा है। तो फिर मदद किसने की? भूत ने। अरे भूत का नाम मत लो। योर्स वाज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, आपका एकमात्र जहाज था जो मुझे रडार पे दिखाई दे रहा था। तो लेखक को तो फिर पता ही नहीं मैं अपनी सहायता किसने की। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट ए कंपास और ए रेडियो और एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माय टैंक्स। फिर उसने कहा तो फिर मेरी सहायता किसने की? ना तो मेरे पास कंपास था, ना मेरे पास रेडियो था, ना मेरे पास फ्यूल बचा था, तो फिर सहायता किसने कर दी? Who was the pilot on the strange black aeroplane? उस काले जहाज में पायलट कौन था? Flying in the storm, जो कि तूफान में उड़ रहा था। Without lights, जो कि जिसमें कोई लाइट नहीं थी। ये सारे प्रश्न अपने लेखक को परेशान करते रहते हैं, दिमाग में उठते रहते हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ, बस ये प्रश्न रह जाते हैं। यहाँ पे आपका एक चैप्टर खत्म हो जाता है। ज्यादा बड़ा नहीं था, बहुत ही सरल सा था, इसलिए मैंने ज्यादा समय नहीं लगाया। अब देखो बात करते हैं इसके प्रश्नों के बारे में। प्रश्न है ठीक है, हाँ ठीक कर लेते हैं। देखो प्रश्न क्या? आई विल टेक द रिस्क, व्हाट इज द रिस्क, व्हाई डज द नरेटर टेक इट। अच्छा पहला प्रश्न क्या है? आई विल टेक द रिस्क, मैं रिस्क लूंगा भाई। अब ये रिस्क क्या थी ये पूछ रहा है, और वो क्या, व्हाई डज द नरेटर टेक इट, इसने रिस्क क्यों ली भाई, ये बात करते हैं। देखो द रिस्क हियर रिफर्स टू नॉट डूइंग द राइट थिंग, यहाँ पे जो रिस्क है वो अच्छी चीज करने के लिए नहीं किया भाई, यानी जो मतलब सही नहीं है ना वो करने की बात होती है। यहाँ पे रिस्क करने का मतलब जैसे तूफान के बीच से उड़ना, वो रिस्क ही तो थी, वही बता रहा है। विच इज फ्लाइंग बैक टू पेरिस, जो कि अपने पास से वापस से पेरिस जाने की थी। When he came to know about the storm, जब वह तूफान के आने की सूचना देखता है कि तूफान के बारे में पता चलता है तो पेरिस जाने की सोचता है, लेकिन नहीं, वो रिस्क लेता है। Despite being aware of the bad weather, यानी कहने का मतलब
बुरा मौसम जानने के बावजूद द पायलट हेडेड स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, वो सीधा उस तूफान में चला गया। ये रिस्क थी एंड रिस्क, और उसने रिस्क लिया, वो लिया भाई, खतरा लिया। द पायलट टू रिस्क बिकॉज ही वांटेड टू मीट हिज फैमिली, उसने रिस्क ली क्योंकि वो अपने परिवार से मिलना चाहता था, अपने घर जाना चाहता था। He wanted to be with his family, अपने परिवार के साथ होना चाहता था। Have that English breakfast, वो ब्रेकफास्ट लेना चाहता था। And he had been dreaming of all day, जो कि सारे दिन वो सपना देख रहा था। बस ये हो जाता है। Describe the narrator's experience as he flew in the airplane into the storm, जब वो तूफान में उड़ा तो उसके अनुभव कैसे थे, क्या महसूस किया उसने। As he flew into the storm, जैसे वो तूफान में उड़ा, everything went black, हर चीज ब्लैक हो गई, अंधेरा छा गया। It was impossible to see anything outside the plane, बाहर देखना मुश्किल हो गया था। It jumped and twisted in the air, और जो जहाज था वो जंप और ट्विस्टेड करने लगता है, उछल कूद ऐसे लहर खाने लगता है और घूमने लगता है। When he looked at his compass, कंपास को देखा, he saw that it was not turning round and round, उसने देखा ये भी घूम ही जा रहा है, अभी बताया है। It was dead, ये भी खराब हो गया। Along with it, the other instruments including the radio were also dead, इसके अलावा जो रेडियो था, इसके अलावा अन्य इंस्ट्रूमेंट थे वो भी खराब हो गए थे। ये उसके अनुभव थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करें नेक्स्ट, why does the narrator say I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota? भाई मैं वहां पे लैंड किया, उसने ऐसा क्यों कहा, मैंने लैंड किया और मुझे कोई दुख नहीं था, मैं वहां पे उतरकर वहां जा रहा था टॉवर के पास। देखो, the narrator was excited to fly the old Dakota to England, भाई बड़ा एक्साइटेड था वो ओल्ड इंग्लैंड ले जाने के लिए, लेकिन टू सेलिब्रेट क्रिसमस विद फैमिली, क्रिसमस का त्योहार मनाने के लिए परिवार के साथ। बट ही गॉट caught in storm, लेकिन वो तूफान में फंस गया। and was saved by a guide plane, लेकिन उसको एक प्लेन के द्वारा बचाया गया। he was delighted to be out of the storm, बड़ा खुश था उस तूफान से निकलकर। and safely land and hence was not sad about moving away from the airplane, और वह इसीलिए दुखी नहीं था एरोप्लेन से बाहर निकलकर। ये होता है। नेक्स्ट है, what made the women in the control look at the strangely, narrator strangely, यानी उस जो कंट्रोल टावर में महिला बैठी थी वो अजीब तरीके से उसको क्यों देखती है, लेखक को। देखो, the narrator यानी लेखक की होता है, was concerned about the other pilot who saved his life because after landing he could not see any other plane on the runway। बात करते हैं, वो इसलिए था भाई क्योंकि वो बड़ा उत्सुक था, कंसर्न का मतलब चिंतित था। क्यों, किसके बारे में, उस पायलट के बारे में जिसने उसको तूफान से बाहर निकालकर उसकी सहायता की थी, और वो रनवे पे दिखाई नहीं दे रहा था। He was worried about the fellow pilot and wanted to express his gratitude, but when he asked the women in the control room, she was surprised because the radar did not show any other plane। हाँ, जब उसने ये पता करना चाहा कि वो प्लेन कहाँ पे है तो वो उस महिला के पास जाता है, तो महिला कहते हैं कि उस रडार पे केवल तुम्हारा ही एरोप्लेन दिखाई दे रहा था, इसलिए वो अजीब तरीके से उसको देखती है। अब इस पार्ट में बस यही प्रश्न है अपने पास, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें ऐसे क्वेश्चंस है वो बस इतने ही बनते रहे, तो मैंने बनाया भी नहीं है। ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, ये कहानी भी कंप्लीट होती है, ज्यादा बड़ा नहीं है, ज्यादा लंबी क्लास नहीं है, आपको ध्यान से समझना है, पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस करने और ये क्वेश्चंस भी आपको कर लेने हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से आगे एक नए चैप्टर के साथ, तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।